नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण उन सब विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जो गवर्नमेंट कॉलेज बलसीसर में बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है। आज हम इस वीडियो में शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने, इस विश्वविद्यालय ने बीए फाइनल में पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस डिसाइड किया है, उस सिलेबस की, उस पाठ्यक्रम की आज हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जो 2 पेपर चलते हैं बीए फाइनल में पॉलिटिकल साइंस में, वो कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन से मुख्य टॉपिक्स हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, उसके दोनों पेपर्स का नाम की चर्चा करेंगे और उसका जो फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपका पुनः स्वागत है बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपके 2 पेपर्स हैं, ये आप सबको ही पता है। फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर थे, सेकेंड ईयर में भी 2 पेपर है और बीए फाइनल यानी थर्ड ईयर में, तृतीय वर्ष में भी 2 पेपर्स हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है। और आपका जो द्वितीय पेपर है वो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद का है। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति, ये आपके सेकंड पेपर का नाम है। इंटरनेशनल रिलेशन सिंस वर्ल्ड वार सेकंड एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब ये है सारा जो सिनेरियो है वो अपने देश की आज़ादी के बाद का है और 1945 से थोड़ा पहले जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद का है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और भारतीय विदेश नीति है, इसके बारे में हम चर्चा फिर किसी दिन करेंगे, क्योंकि हम ये फर्स्ट पेपर है, इसे पहले उठा रहे हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। तो आज हम इसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आपके जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का जो आपका सिलेबस है उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी और एक है सेक्शन सी। जो आपका सेक्शन ए है वो यूनानी काल और मध्यकाल के 3 थिंकर्स को लेता है, यानी किसी एक चिंतन परंपरा से संबंधित नहीं है। इसमें चिंतन की 2 बड़ी परंपराएं आ गई, एक तो एथेंस और यूनान की परंपरा आ गई, ग्रीस परंपरा आ गई, और दूसरा मध्यकाल आ गया। यूनानी थिंकर्स हैं वो आपके 2 हैं, एक प्लेटो है, दूसरे अरस्तु है। मध्यकालीन में जो बहुत सारे थिंकर्स हैं, सेंट ऑगस्टाइन है, पेडुआ है, थॉमस एक्विनास है, उनमें से आपके सिर्फ एक ही थिंकर लिया गया है, थॉमस एक्विनास। ये मध्य युगीन विचारक है, मिडिल एज के विचारक हैं। लगभग 1100-1200 के आसपास थॉमस एक्विनास हुए थे। थॉमस एक्विनास को हम मध्यकाल का अरस्तु भी बोलते हैं। तो हमने ये सेक्शन ए की चर्चा की। इसमें आपके 2 यूनानी विचारक हैं,
प्लेटो यानी अरिस्टोकलीज, अरस्तु यानी अरिस्टोटल। तो अरिस्टोकलीज और अरिस्टोटल और थॉमस एक्विनास, ये तीनों आपके सेक्शन ए में है। आपका जो सेक्शन बी और सी है, उस दोनों सेक्शंस में आपके मॉडर्न थिंकर्स है, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। इनमें 4 विचारक है आपके सेक्शन बी में। हम ये मानते हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत जो हुई थी, आधुनिक राजनीतिक विचार की जो शुरुआत हुई थी, चिंतन की जो शुरुआत हुई, वो मैकियावेली से हुई। इटली का वो विचारक जिसने मध्य युगीन परंपराओं को, मध्य युगीन पाखंडों को, अंधकार को और धर्म के प्रभुत्व को एक तरफ कर दिया। और इसने जो अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी प्रिंस, उस पुस्तक से हम ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में एक नए धर्मनिरपेक्ष युग की शुरुआत हुई, एक यथार्थवाद की शुरुआत हुई जो शक्ति के ऊपर आधारित था। उसके बाद 3 विचारक हैं आपके, होब्स, लॉक और रूसो। होब्स, लॉक और रूसो। होब्स और लॉक ये दोनों ब्रिटेन के हैं। रूसो पैदा तो जिनेवा में हुए, स्विट्जरलैंड में, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय फ्रांस में बिताया। इन तीनों विचारकों को हम समझौतावादी विचारक के रूप में हम जानते हैं। होब्स, लॉक और रूसो, ये 3 समझौतावादी विचारक हैं। होब्स से इनकी शुरुआत होती है। होब्स वो प्रथम विचारक थे जिन्होंने ये बताया कि राज्य देवी सत्ता नहीं है, राजा कोई देवता का प्रतिनिधि नहीं है, और राज्य को देवताओं ने पैदा नहीं किया, बल्कि मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपने फायदे के लिए और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए राज्य को पैदा किया था। तो राज्य की सत्ता है वो अति मानवीय और ईश्वरीय नहीं है, बल्कि राज्य की सत्ता है वो कृत्रिम है। राज्य एक मशीन की तरह है। जिस प्रकार अपने फायदे के लिए मनुष्य मशीन बनाता है, उसी प्रकार अपने विकास और फायदे के लिए उसने राज्य बनाया था। इन्हीं बातों की शुरुआत लॉक करता है, इन बातों को आगे बढ़ाता है और लोकतंत्र का समर्थन करता है। और फिर रूसो इनको अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पीक पे पहुंचा देता है, सामाजिक समझौतावाद को और राज्य की कृत्रिम उत्पत्ति को। तो ये 3 विचारक हैं जिन्हें हम समझौतावादी विचारक कहते हैं। समझौतावाद का तात्पर्य ये है कि राज्य को देवताओं ने उत्पन्न नहीं किया, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया था। तो सेक्शन बी में ये 4 विचारक हैं। मैकियावेली, जिसे हम आधुनिक चिंतन का जनक बोलते हैं, और 3 समझौतावादी, होब्स, लॉक और जीन जैक्स रूसो। अब हम सेक्शन सी के ऊपर चलते हैं। सेक्शन सी में 4 विचारक हैं। जर्मी बेंथम है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कार्ल मार्क्स है और हेराल्ड लॉस्की है। जर्मी बेंथम, जेम्स मिल, ये सब विचारक उपयोगितावादी विचारक हैं। तो जब भी हम उदारवाद, उपयोगिता और उपयोगितावाद के बारे में पढ़ते हैं, तो हम बेंथम और जेस मिल के बारे में पढ़ते हैं। बेंथम गुरु थे और जेस मिल उनके उपयोगितावाद में संशोधन करने वाला उनका शिष्य था। जैसा संबंध प्लेटो और अरस्तु में था,
वैसा ही संबंध बेंथम और जे.एस. मिल में था। अपने विचारों की शुरुआत जे.एस. मिल जरूर बेंथम के विचारों और उनके उपयोगितावाद से करते हैं, लेकिन उपयोगितावाद में वो बहुत बड़ा एक परिवर्तन कर देते हैं। तो ये दो उपयोगितावादी विचारक हैं, जर्मी बेंथम और जे.एस. मिल। यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद। उसके बाद एक मसीहा के रूप में पूजे जाने वाले कार्ल मार्क्स की चर्चा है। सेक्शन सी में तीसरे विचारक हैं कार्ल मार्क्स। ये साम्यवादी और समाजवादी विचारक हैं। इनका जो समाजवाद है वो वैज्ञानिक समाजवाद है। कार्ल मार्क्स के लिए ये कहा जाता है कि इस दुनिया में ईश्वर के बाद अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के लिए ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति को जहाँ आधी दुनिया ईश्वर के रूप में और देवता के रूप में पूजती है, वहीं बाकी आधी दुनिया इन्हें शैतान के रूप में याद करती है। पर याद सभी करते हैं। बहुत बड़े विचारक हैं ये वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद, मजदूर क्रांति, सर्वहारा की क्रांति के रूप में इनको हम आमतौर पे याद करते हैं। जब भी चर्चा आती है समानता की, जब भी चर्चा आती है गरीबों पर होने वाले जो अत्याचार हैं उनकी, जब चर्चा आती है भूखमरी की, और जब चर्चा आती है आमूलचूल परिवर्तनों की, जब चर्चा आती है खूनी क्रांति की, तो हम कार्ल मार्क्स को जरूर याद करते हैं। चौथे विचारक हैं हेराल्ड लोस्की। 1917 के बाद जब रूस में साम्यवादी क्रांति हो गई, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, इस खूनी क्रांति के द्वारा जार को सत्ता से हटा दिया गया और उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। और वहाँ लेनिन के नेतृत्व में, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। धीरे धीरे यूरोप में साम्यवाद का प्रसार होने लगा, प्रचार होने लगा। ऐसे में यूरोप के उन देशों में खलबली मची जहाँ पूंजीवाद था, उदारवादी पूंजीवाद। वहाँ के कुछ विचारकों ने जो उदारवाद का कठोर पूंजीवादी रूप था, जो मजदूरों और गरीबों के शोषण के ऊपर आधारित था, उसके रूप परिवर्तन का सोचा। और उदारवाद ने एक नया रूप ले लिया जिसे हम आधुनिक उदारवाद कहते हैं, और इसने पूंजीपति राज्य का स्वरूप है वो कल्याणकारी कर दिया। राज्य उदारवाद पर आधारित होगा, लेकिन उसने समाजवाद के भी कुछ लक्षण निर्धारित कर लिए। पूंजीपतियों की पूंजी पे टैक्स लगाया गया और उसका पुनर्वितरण किया गया ताकि गरीबों की और मजदूरों के हालात में सुधार किए जा सके, उन्हें रोजगार दिया जाए, उनको फ्री में शिक्षा दी जाए, उन्हें स्वास्थ्य दिया जाए। तो ऐसे ही कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे ब्रिटेन के बड़े प्रसिद्ध विचारक हेराल्ड लोस्की। लोस्की को हम कल्याणकारी राज्य के समर्थक के रूप में, आधुनिक उदारवादी के रूप में, परिवर्तित समाजवादी के रूप में भी याद करते हैं। कई बार हम इनको फेबियनवाद से भी जोड़ देते हैं। फेबियनवाद जो कि ब्रिटेन की एक समाजवाद की विचारधारा है। तो सेक्शन सी में दो उपयोगितावादी विचारक हैं, जर्मी बेंथम और जे.एस. मिल। एक साम्यवादी विचारक हैं कार्ल मार्क्स, और एक कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं, आधुनिक उदारवादी हैं हेराल्ड लोस्की। तो इस प्रकार हमने चर्चा की कि बीए फाइनल का पॉलिटिकल साइंस का जो प्रथम पेपर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसमें 11 थिंकर्स हैं। सेक्शन ए में प्लेटो, अरस्तु और थॉमस एक्विनास, सेक्शन बी में मैकियावेली, होब्स, लॉक और रूसो, और सेक्शन सी में जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स और हेराल्ड लोस्की। अगले वीडियो में हम
चर्चा आरंभ करेंगे वो हम यूनानी दर्शन की चर्चा करेंगे। यूनानी दर्शन के तहत हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सुकरात की, जो प्लेटो के गुरु थे। इसी में हम स्टोइक्स की चर्चा करेंगे, एपिक्यूरियंस की चर्चा करेंगे और साथ में हम प्लेटो का जीवन चरित्र है उसकी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे जो वीडियो आते जाएंगे उनमें हम फिर प्लेटो के दर्शन की और प्लेटो के राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे। तो आज हम ज़्यादा नहीं, कम से कम अपने दो जो पॉलिटिकल साइंस में आपके दोनों पेपर है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, उनके नाम ज़रूर अपने ध्यान में रखें। आपका प्रथम पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और आपका सेकंड पेपर है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति, इंटरनेशनल रिलेशन सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आप सब ने ध्यानपूर्वक ये वीडियो सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और नई बातों और नए ज्ञान के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।